wish you very good morning student. I am Anupma Srivastava. I will teach you math subject. So let's start your topic. Open your book page number 159. Okay, open your book page number 159. Look at board. This is a calendar. Okay, this is a calendar. So today's topic is calendar. आज मैं आपको कैलेंडर के बारे में पढ़ाऊंगी. ओके, सो फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम कैलेंडर की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं. क्लियर. तो उसमें हमारी क्या होती है, मंथ होती है, वीक होते हैं और डेज होते हैं. क्लियर. ये तीन चीज़ हम किस में देखते हैं, कैलेंडर में देखते हैं. लास्ट टाइम वीडियो में मैंने टाइम से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाए थे, क्वेश्चन कराए थे. सो अब हम किस टॉपिक पे बात करेंगे, कैलेंडर की. क्लियर. सो कैलेंडर हमें देखने से पहले कुछ चीज़ें पता होना चाहिए. जैसे आपको पता है कि आपका क्या होता है, 24 हावर्स इक्वल टू 1 डे. ओके, ये चीज़ आपको पता है. 24 हावर्स इक्वल टू 1 डे. 24 हावर्स के में कितने दिन होते हैं, 24 हावर्स इक्वल टू 1 डे. ओके, सो 7 डेज इक्वल टू 1 वीक. ओके, 7 डेज इक्वल टू 1 वीक. क्लियर. आपका क्या होता है कि 7 दिन के बराबर एक आपका वीक होता है. क्लियर. अब आपका क्या आता है, 4 वीक्स. क्लियर. 4 वीक्स इक्वल टू 1 MONTH मंथ. 4 वीक, एक मंथ में कितने वीक होते हैं आपके, 4 वीक होते हैं. क्लियर. अब आपका लास्ट आता है 12 MONTHS मंथ्स इक्वल टू 1 ईयर. ओके, 12 मंथ इक्वल टू 1 ईयर. नेक्स्ट आपका आता है 65 क्या होता है आपका, या आप ऐसे लिख लो. ईयर की मैंने बात की थी तो आप ईयर लिख लो. 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज. ओके, तो एक ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं. लास्ट आपका एक चीज और आता है, लीप ईयर. क्लियर. आपको मैंने वीडियो सेंड किया था. तो क्या होता है, लीप ईयर. लीप ईयर जो होता है आपका, वो क्या होता है आपका, लीप ईयर आपका जो होता है वो क्या होता है आपका, कितने दिन का होता है, लीप ईयर इक्वल टू 366 डेज. ओके, लीप ईयर में आपका क्या होता है, 366 डेज होते हैं. क्लियर. 365 डेज तो नॉर्मली होते हैं, बट लीप ईयर आपका क्या होता है, 366 डेज होते हैं. क्लियर. ओके, क्लियर. सो आपको इतनी चीज़ें पता होना चाहिए. 24 हावर्स इक्वल टू 1 डे, 7 डेज इक्वल टू 1 वीक. ओके, 4 वीक्स इक्वल टू 1 मंथ, 12 मंथ्स इक्वल टू 1 ईयर, 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज. ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी ईयर भी बोलते हैं. क्लियर. इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी ईयर भी बोलते हैं. ऑर्डिनरी ईयर. क्लियर. इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं नॉर्मली. और लीप ईयर आपका क्या होता है, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं नॉर्मली. वैसे हमारे एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, बट जब लीप ईयर होता है हमारा तो वो क्या होता है, 366 डेज हो जाते हैं. क्लियर. सो ये हमें कैलेंडर में हमें ये चीज़ पता होना चाहिए. आपका जब भी हम कैलेंडर देखते हैं तो क्या होता है हमारा, ये चीज़ होता है.
अब आपको पता है एक दिन बराबर 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे बराबर एक दिन, 7 डेज बराबर एक वीक, यानी आपका होता है ना एक वीक जो होता है वो क्या होता है 7 डेज का होता है। डेज आपके कौन कौन से होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सो ये आपके क्या हो गए 7 डेज हो गए। क्लियर। अब आपके क्या होता है 4 वीक्स इक्वल टू 1 मंथ। आप वीक देखोगे तो नॉर्मली 4 वीक आपका क्या होता है 1 मंथ होता है, यानी 1 मंथ जो आपका कंप्लीट होता है वो आपका क्या होता है 4 दिन का होता है, 4 वीक का होता है। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है 12 मंथ इक्वल टू 1 ईयर। अब आपको मंथ पता है आपके क्या होते हैं 12 मंथ आपके कौन से होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके। सो आपके 12 मंथ कौन से होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके। सो ये आपके क्या होते हैं 12 मंथ होते हैं। 12 मंथ इक्वल टू 1 ईयर होता है। 1 ईयर एक साल में आपके कितने दिन होते हैं टोटल, सो 365 डेज होते हैं। बट आपका लीप ईयर होता है, लीप ईयर का मैंने वीडियो भेजा था, तो लीप ईयर आपका क्या होता है वो उसमें क्या होते हैं कितने डेज होते हैं 366 डेज होते हैं। एक डेज आपके बढ़ जाते हैं, किस मंथ में बढ़ते हैं, फेब के मंथ में बढ़ जाते हैं, यानी फरवरी के मंथ में आपके एक डेज आपका इंक्रीज हो जाता है। जैसे आप देखते होगे ना कि आप फरवरी के मंथ में आप देखते होगे कि आपका जो 3 ईयर्स होता है वो क्या होता है आपका चलता रहता है 28 28 28 28, 4 ईयर आपका 28 का होता है। नेक्स्ट आपका जो 5th ईयर आता है वो आपका क्या हो जाता है लीप ईयर हो जाता है, और वो आपका क्या हो जाता है 366 डेज का हो जाता है। आपको मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी मैंने लास्ट टाइम आपको मैंने सेंड किया था, तो आई होप आपको समझ में आया। अब बात करते हैं हम कैलेंडर की। लुक एट दिस इज अ कैलेंडर। ओके। कैलेंडर 2021 का ये कैलेंडर है। क्लियर। सो इसमें मैं आपको डेज, वीक और मंथ आपको दिखाऊंगी। क्लियर। सो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो मंथ होता है वो कितने दिन का होता है। अब हम हमारा जो मंथ स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जनवरी से स्टार्ट होता है। क्लियर। तो हमें ये भी तो देखना होता है कि हमारा 30 या आपका आता है ना कोई आपका मंथ जो होता है वो 30 डेज का होता है, कोई 31 डेज का होता है। एक आपका फरवरी एक ऐसा मंथ होता है जो वेरी शॉर्ट मंथ होता है, इसे हम शॉर्ट मंथ के नाम से भी जानते हैं कि ये सबसे छोटा मंथ होता है। क्लियर। सो ये आपका 28 और 29 डेज का होता है। 29 डेज जिस ईयर में होते हैं वो हमारा क्या होता है लीप ईयर होता है, और जो हमारा 28 डेज होते हैं फरवरी में वो हमारे क्या होते हैं ऑर्डिनरी ईयर उसे बोलते हैं, वो ऑर्डिनरी ईयर होते हैं। क्लियर। नॉर्मली हमारा जो ईयर चलता है वो क्या होता है ऑर्डिनरी ईयर आता है फरवरी में, जहाँ पे आपका 29 डेज हो जाता है वो हमारा क्या होता है लीप ईयर हो जाता है। क्लियर। सो ये आपको ये बेसिकली ये चीज़ें पता होना चाहिए कैलेंडर को रीड करते टाइम। ओके। सो अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता लगे कि हमारा कौन सा मंथ 30 डेज का होता है और कौन सा 31 डेज का होता है। सो आपको पता है कि हमारी जो मंथ हमारा जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जनवरी से। क्लियर। सो आप जब भी आपको काउंटिंग करनी हो, आपको ना समझ में आए कि हमारा मंथ कौन सा 30 डेज का कौन सा 31 डेज का है, सो आप क्या करो ये आपको मुट्ठी दिख रही होगी। क्लियर। ये आपकी मुट्ठी है। क्लियर। सो मैं आपको यहाँ पे काउंट करना सिखाती हूँ। आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा यहाँ पे काउंट करना। ओके। इस जगह पे काउंट करना बहुत से लोगों को पता होगा। क्लियर। सो आपको मैं काउंट करना बता रही हूँ। जनवरी, पहला हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, जनवरी। तो ये जो हमारा उठा हुआ भाग है आपको दिख रहा होगा, ये जो हमारा उठा हुआ पोर्शन है ये हमारा क्या है 31 डेज। क्लियर। ये जो हमारा थोड़ा सा उठा हुआ है ना ये हमारा क्या है, आप मुट्ठी ऐसे बंद करते हो, क्लियर, हैंड फोल्ड करते हो ना, तो आपका ये चीज़ जो थोड़ा सा उठा होता है वो हमारा क्या होता है 31 डेज का होता है। इसे हम क्या काउंट करते हैं 31 डेज काउंट करते हैं। और जो बीच में एक गैप है ये हमारा क्या होता है 30 डेज का होता है। क्लियर।
ये हमारा क्या होता है 30 डेज का होता है, बीच में ये जो गैप आता है। ओके, सो ये हम क्या करते हैं, यहाँ से हम अपनी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं मैं वो बताऊंगी, बट आपको एक चीज़ और इसमें पता होना चाहिए, आपके ईयर में 2 मंथ ऐसे होते हैं जो आपके लगातार 31 डेज के होते हैं। क्लियर? वो कौन से मंथ होते हैं आपके? जुलाई और अगस्त आपका जो होता है वो 31 डेज का होता है। आप इस पे भी काउंट करोगे तो वो क्या आएगा 31 डेज का आएगा। क्लियर? सो मैं अब आपको काउंट करके दिखा रही हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि कैसे हम काउंट करते हैं। ओके, सो ये देखिए, ये हमारा क्या रहा, ये हमारा हैंड है, ये मेरा क्या है हैंड है। सो हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये चीज़ जो हमारा होता है इसे हम काउंट करने के जगह पे यूज़ करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, स्टार्टिंग हमारा मंथ कहाँ से स्टार्ट होता है, जनवरी से स्टार्ट होता है। क्लियर? सो हम काउंट भी जनवरी से स्टार्ट करेंगे। जनवरी यानी ये क्या हो गया हमारा 31 डेज का हो गया। अगर मैं आपको इस पे राइट करके दिखा दूँ तो आई होप आपको समझ में आएगा। 31 देखिए मैंने राइट कर रखा है 31। बाकी जो बीच में गैप है वो 30 डेज है, आप समझ जाओगे। अब दिख रहा होगा आपको, ये मैंने इजी करने की वजह से आपको दिखा दिया है। यानी ऊपर के साइड में इस पे जो मंथ आएंगे वो क्या होंगे आपके 31 डेज के होंगे। क्लियर? सो आई होप आपको दिख रहा होगा। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। जनवरी हमारा कौन सा मंथ है, फर्स्ट मंथ है। सो वो कितने डेज का होता है 31 डेज का होता है। फरवरी आपका क्या होता है 28 और 29। अभी जस्ट मैंने स्टार्ट करने से पहले बताया था कि फरवरी आपका शॉर्ट मंथ होता है। ओके, सो वो किसका होता है 28 और 29 डेज का होता है, बट वो डिपेंड करता है कि लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। क्लियर? अगर ऑर्डिनरी ईयर होता है तो 28 डेज का, अगर लीप ईयर है तो 29 डेज का। ओके, नेक्स्ट जनवरी हो गया आपका, फरवरी, मार्च आपका क्या होता है 31 डेज का होता है। मार्च, अप्रैल आपका 30, अप्रैल, मई 31, जून 30, जुलाई 31। अब देखिए जुलाई आपका क्या आया 31 आया। अगेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगस्त आपका 31 आ गया। तो ये 2 मंथ ऐसे होते हैं जो 31 डेज के होते हैं। लगातार 31 डेज के 2 मंथ होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो वो मंथ कौन से होते हैं, जुलाई और अगस्त। ओके, सो अगस्त 31 डेज, सितंबर 30, अक्टूबर 31, ओके, अक्टूबर, नवंबर 30 एंड दिसंबर 31। अगेन काउंट करते हैं, जनवरी, फरवरी। अब आपको पता लग गया कि ये 30 डेज है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। क्लियर? सो ये आपके क्या हो गया डेज काउंट करने का तरीका हो गया कि कैसे आप काउंट करोगे डेज को, कि हमारे किस मंथ पे कितने दिन होते हैं। आपसे ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि सितंबर में आपके कितने डेज होते हैं, तो आप क्या बोलोगे सितंबर में 30 डेज होते हैं। अब जैसे मुझे पता है तो मैंने बोल दिया 30 डेज होते हैं, बट आपको तो उतना पता नहीं होगा, तो आप क्या करो, इस ट्रिक का यूज़ करो। ये एक ट्रिक है, आप यूज़ करोगे आपको पता चल जाएगा। अब जैसे मैंने बोला कि सितंबर में कितने दिन होते हैं। ओके, सो काउंट करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सो सितंबर हमारा क्या आ गया 30 डेज का। सो आप तुरंत ही काउंट करके बता दोगे कि हमारा सितंबर जो होता है वो 30 डेज का होता है। क्लियर? सो ये हमारा होता है ट्रिक होता है जिससे हम काउंट करते हैं कि मंथ में कितने डेज होते हैं। ओके, ये चीज़ हो गया। अब मैं बात करती हूँ कैलेंडर की। सो ये आपका क्या है, कैलेंडर है। कैलेंडर में स्टार्टिंग जो हमारी होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जनवरी से। आई होप आपको दिखाई दे। तो फर्स्ट मंथ हमारा क्या होता है, जनवरी। ओके, सो देखिए जनवरी आपका स्टार्ट है। आपको मैंने स्पेलिंग लर्न करने को और राइट करने के लिए दिया हुआ था, तो आई होप आपने लर्न और राइट किया हो मंथ ने। ओके, सो आपका वीक क्या आता है, जनवरी। ओके, सो जनवरी हमारा कितने डेज का होता है, 31 डेज का होता है। सो यहाँ पे 31 डेज। क्लियर? देखिए 31 डेज का है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं फरवरी हमारा क्या है, देखिए 28 डेज का है। सो यानी ये हमारा लीप ईयर होगा या ऑर्डिनरी ईयर होगा।
सो 2021 हमारा ऑर्डिनरी ईयर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कितने, फरवरी में कितने डेज हैं? 28 डेज हैं। अगर 29 डेज होते तो आपका क्या होता? लीप ईयर होता। क्लियर? मैं लीप ईयर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, पहले आप कैलेंडर देख लो। क्लियर? नेक्स्ट आप देखो मार्च आपका क्या है? 31 डेज का है, हमने काउंट किया था। सो मार्च 31। अप्रैल आपका 30 डेज का। ओके, अप्रैल। नेक्स्ट मई आपका 30 डेज का। क्लियर? आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो। 30 डेज। ओके, नेक्स्ट आपका आता है जून आपका मई आपका है 31 डेज का। देखिए, और मैंने ध्यान नहीं दिया, मई आपका क्या है? 31 डेज का। ओके, अब आपका आता है जून आपका क्या है? देखिए 30 डेज का है जून। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं तो नेक्स्ट जुलाई आपका क्या होता है? 31 डेज का होता है। जुलाई 31। और मैंने बताया था अगस्त भी आपका 31 डेज का होता है। देखिए, जुलाई 31, अगस्त 31, ये 2 मंथ ऐसे होते हैं जो 31 डेज के होते हैं। ओके, लगातार 2 मंथ ऐसे होते हैं जो 31 डेज के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जुलाई और अगस्त। ओके, सो ये भी 31 डेज का है और ये भी 31 डेज का है। नेक्स्ट हम आते हैं तो आता है सितंबर आपका 30 डेज का, अक्टूबर आपका 31 डेज का। ओके, नेक्स्ट आपका लास्ट 2 मंथ बचते हैं हमारे, अक्टूबर नवंबर 30 डेज और दिसंबर आपका 31 डेज का। क्लियर? सो ये आपके क्या होते हैं? कैलेंडर थे, मैंने आपको बताया एक एक करके। सो इसमें मुझे पेज ओपन करने पड़ रहे हैं कैलेंडर में। तो ये आपके क्या थे? कैलेंडर थे। आपको मैंने दिन भी बताया, डे भी दिखाए और मैंने काउंटिंग करना भी बताया। क्लियर? अब मैंने बात की थी वीक की, डेज हमारे क्लियर हो गए। क्लियर? डेज हमारे क्लियर हो गए। अब 7, आपको पता है 7 डेज इक्वल टू 1 वीक, ये तो आप सभी को पता है। क्लियर? वो मैंने आपको काउंट भी करके दिखाया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सो 7 डेज हो गए। 7 डेज इक्वल टू 1 वीक। ओके, सो अब जो हमारा स्टार्ट होता है वो हमारा, हमें क्या देखना है? हमने वीक की बात की थी। 4 वीक इक्वल टू 1 मंथ। ओके, 4 वीक इक्वल टू 1 मंथ। हम काउंट क्या करते हैं? जो पूरा वीक होता है उसे हम काउंट करते हैं। सो देखिए, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। अब आप देखिए, लगभग आपका क्या होता है कि 4 वीक का ही होता है। आप अगर डेज काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी अगर हमारा फ्राइडे से स्टार्ट हुआ है, ये हमारा वीक, ये हमारा मंथ कहाँ से स्टार्ट हुआ? फ्राइडे से स्टार्ट हुआ। क्लियर? सो इसमें क्या है? फ्राइडे में केवल दो ही डेज हैं। सो इसे हम क्या करते हैं? काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है? 2 ही डेज है। अब देखो, आप देखोगे तो ये पूरा वीक आपको दिख रहा है, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो आप देखो, आपको 4 वीक दिख रहा होगा। 1 2 3 4 ऐसे वीक है जो पूरे वीक के हैं, आपको दिख रहे होंगे। बाकी 1-2 दिन आपके घटते बढ़ते हर मंथ में रहते हैं, बट आप वीक काउंट करोगे तो देखिए 1 2 3 4 वीक ऐसे होते हैं जो टोटल पूरे दिन के होते हैं। तो हम उसे काउंट करते हैं। ये क्या हो गया? वीक हो गए। 1 2 3 4 वीक हो गए। 4 वीक यानी 1 मंथ। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको अगर कंफ्यूजन हो फरवरी में देख लेते हैं। तो फरवरी में देखिए 1 2 3 4 वीक हो गया। 4 वीक यानी 1 मंथ। ओके, तो नेक्स्ट आपको मैं और कोई वीक दिखा देती हूँ। मार्च देखते हैं। देखिए आपका 1 2 3 4, आप बोलोगे 5, ये भी तो है, बट इसमें डेज यहाँ पे देखिए नहीं दिए हुए हैं। डेज यहाँ पे क्या है? रिमेनिंग, मतलब यहाँ पे छूटे हुए हैं, आपके यहाँ पे नहीं है मार्च में। तो ये हम दिन काउंट करते हैं पर वीक नहीं काउंट करेंगे। ये पूरा वीक काउंट नहीं होगा, ये डेज काउंट होगा। ओके, डेज काउंट होगा। वीक हमारा कितना काउंट होगा? 1 2 3 4 वीक काउंट होगा। सो ऐसे ही हम क्या करते हैं? वीक को काउंट करते हैं, यानी नॉर्मली आपके 1 मंथ में 4 वीक होते हैं।
क्लियर। सो आपको वीक पता चल गया, 1 मंथ। अब आपका 12 मंथ का 1 वीक होता है। 12 मंथ आपके कौन से होते हैं, काउंट करते हैं। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मैं ऐसे काउंट करके दिखाती हूँ यहाँ फिंगर पे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो ये हमारे क्या हो गए, 12 मंथ हो गए। अब देखते हैं, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 मंथ इक्वल टू 1 ईयर। यानी जैसे ही हमारा 12 मंथ कंप्लीट होता है वैसे ही हमारा 1 साल कंप्लीट हो जाता है। क्लियर। अब आपको पता है 1 ईयर इक्वल टू 300, सॉरी, 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। ये हमारा क्या होता है, ऑर्डिनरी डेज में होता है। 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। ओके। अब हम बात करते हैं लीप ईयर की। लास्ट आपका जो टॉपिक है कैलेंडर में वो क्या है, लीप ईयर। क्लियर। सो आपका लीप ईयर होता क्या है, आपके बुक में दिया गया है। सो मैं आपको बता दे रही हूँ, मैं शॉर्ट में आपको बता दे रही हूँ। आप बुक से एक बार रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 160। ओके, पेज नंबर 160 पे देखिए, आपका लीप ईयर के बारे में दिया गया है और मैंने आपको वीडियो भी सेंड किया था। अ लीप ईयर दिया गया है। लुक एट बुक, पेज नंबर 160। मैं आपको लीप ईयर के बारे में पढ़ के बता रही हूँ आपकी बुक में क्या दिया गया है और मैं उसे समझाते भी चलूंगी। ओके। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। आपको पता है अर्थ आपका क्या होता है, सन के चक्कर लगाता है, यानी घूमता है चारों तरफ। ओके। इट टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स अप्रॉक्सिमेटली टू मेक वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। ओके, सॉरी, रेवोल्यूशन राउंड द सन। ओके। सो आपका क्या होता है, आपको पता है कि आपका अर्थ जो है वो सन के चक्कर लगाता है और उस चक्कर को कंप्लीट करने में उसको कितने दिन लगते हैं, 365 दिन और 6 हावर्स यानी 6 हावर्स लगते हैं। क्लियर। यानी अगर आपका पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगा रहा है तो उस चक्कर को कंप्लीट करके अपनी जगह पे आने के लिए उसे कितना टाइम लग रहा है, 365 दिन और 6 हावर्स लग रहा है। ओके। दीज 365 डेज एंड 6 हावर्स मेक 1 ईयर। ओके। तो आपका क्या है कि 365 दिन और 6 हावर्स मिलके 1 ईयर आपका होता है। ओके। बट वी कंसीडर 365 ईयर्स, सॉरी, डेज। तो बट हम क्या करते हैं, कंसीडर क्या करते हैं, 365 डेज ही कंसीडर करते हैं। वो जो 6 आवर्स होता है उसे हम कंसीडर नहीं करते हैं। क्लियर। यानी आपका जो अर्थ है वो चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, 365 डेज लेता है और 6 आवर्स लेता है। बट हम जब उसे कंसीडर वो हमारा क्या होता है, 1 ईयर कंप्लीट तब हमारा होता है। बट हम कंसीडर क्या करते हैं, पूरा एक जो दिन होता है उसे हम यानी 24 घंटे को हम कंसीडर करते हैं। वो जो हमारा 6 आवर्स होता है उसे हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो 24 घंटे जब हमारा कंप्लीट होता है तो वो हमारा 24 घंटे कंप्लीट होके कितने दिन हमारा बनाता है, 365 डेज बनाता है। और जो 6 आवर्स जो हमारा होता है उसे हम कंसीडर नहीं करते हैं। ओके। सो अब आगे देखते हैं। लिविंग 6 आवर्स एवरी ईयर। हम क्या करते हैं, एवरी ईयर 6 आवर्स लीव करते चलते, छोड़ते चलते हैं। क्लियर। दीज 6 आवर्स इन ईयर मेक्स 24 आवर्स। तो 6 आवर्स मिल के 4 साल में क्या बनाते हैं, आपके 24 आवर्स बनाते हैं। कैसे, 6 आवर्स होता है आपका और 4 साल होता है, 4 साल मिलके आपके क्या बनाते हैं, 24 आवर्स बनाते हैं। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 4 जा क्या होता है, 24 होता है। तो यानी 6, अगर फर्स्ट हमारा पहले ईयर में हमारा 6 आवर्स है, सेकेंड ईयर में हमारा 6 आवर्स है, थर्ड ईयर में हमारा 6 आवर्स है और फोर्थ ईयर में हमारा 6 आवर्स है। तो ये हम चारों मिला के हमारा क्या हो जाता है, 24 आवर्स कंप्लीट हो जाता है और वो एक दिन के बराबर होता है। आपको पता है ना, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। क्लियर। सो 4 साल उसे लगते हैं एक दिन कंप्लीट करने में।
क्लियर। सो वो जो एक दिन हमारा कंप्लीट हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, नेक्स्ट ईयर में हमारा वही लीप ईयर बन के 1 दिन 1 डे आपका ऐड हो जाता है, किसमें, फरवरी में। सो ये तो मैंने बताया, आपके बुक में देखिए क्या दिया गया है। सो डज 1 more days is included in every 4th year making it for 366 days। मैंने अभी जस्ट बताया है कि आपका क्या दिया गया है, दोस्त वन मोर डेज इज इंक्लूडिंग, आपका क्या होता है, 1 more days जो होता है वो एवरी ईयर, एवरी 4th year के बाद वो इंक्लूड हो जाता है नेक्स्ट ईयर में, जो आपका नेक्स्ट ईयर होता है उस पे इंक्लूड हो जाता है। अब वो मिलके आपका क्या बनाता है, 366 डेज हो जाता है, वो आपका क्या हो जाता है, लीप ईयर हो जाता है। क्लियर। सो दैट ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर। उस ईयर को हम क्या करते हैं, लीप ईयर कहते हैं, जिसमें वो हमारे 24 आवर्स ऐड होके, यानी 1 days ऐड होके हमारे ऐड हो जाते हैं, वो हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है। क्लियर। दिस 1 day इज इंसल्टेड द मंथ ऑफ फरवरी, और वो हमारा दिन क्या हो जाता है, फरवरी के मंथ में सम्मिलित हो जाता है। क्लियर। क्योंकि फरवरी आपका क्या होता है, वेरी शॉर्ट मंथ होता है, तो उसमें हमारा क्या होता है, वो दिन एक दिन हमारा क्या हो जाता है, फरवरी के मंथ में ऐड हो जाता है, यानी 4 साल बाद ऐड होता है, तो वो हमारा 29 दिन का हो जाता है ना। आप देखते होगे ना कि 29 फेब को जिसका बर्थडे पड़ता है, उसका बर्थडे पड़ता है, उसका बर्थडे फिर 4 ईयर ही बाद आता है, 4 ईयर बाद आता है ना। सो वो हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है, जिसका उस दिन मतलब बर्थ होता है, वो हमारा क्या होता है, लीप ईयर में बच्चा होता है, तो उसका बर्थडे हर 4 साल बाद मनाया जाता है। क्लियर। सो वो हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है। क्लियर। सो फरवरी हैज़ 28 days every year but in a leap year is has 29 days। फरवरी हर साल, फरवरी क्या आपका होता है, 28 डेज का होता है, बट जब लीप ईयर होता है तो उसमें क्या हो जाता है, 29 डेज का हो जाता है। ओके। वी कैन आल्सो से दैट अ ईयर विच इज डिविजिबल बाई 4 इज अ लीप ईयर। आपका क्या होता है कि जो ईयर हमारा 4 से डिविजिबल हो जाता है वो हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है। अब जैसे आपका लास्ट ईयर की बात कर लेते तो 2020 आपका क्या था, लीप ईयर था। क्लियर। बट हम डिविजिबल करते, डिवाइड करके देखते हैं, अगर वो पूरी तरीके से डिविजिबल है तो आपका क्या होगा, लीप ईयर होगा। अब देखिए डिवाइड हम कैसे करते हैं, आपको डिवाइड करना पता है। अब मैंने जैसे लिया 2020 लिया। क्लियर। सो 2020 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, जो भी ईयर हमारा 4 से डिविजिबल होगा वो हमारा क्या होगा, लीप ईयर होगा। डिविजिबल मतलब डिवाइड होके हमारा रिमाइंडर 0 आए, रिमाइंडर 1 भी ना आए, तभी वो पूरी तरह डिविजिबल होता है, माना जाता है। क्लियर। सो यहाँ पे 20 है, 5 बार लेके जाएंगे, 4 5 20, कैंसल आउट, कैंसल आउट, 2 राइट करेंगे, बट यहाँ पे 2 क्या है, सॉरी स्मॉलर डिजिट है, सो 0 ऐड करेंगे और 0 यहाँ से राइट कर लेंगे, 20 हो जाएगा। अगेन 5 बार ले जाएंगे, 4 5 20, सो 20, सो कैंसल आउट, यानी हमारा रिमाइंडर यहाँ क्या बचा, 0, यानी ये क्या हो गया, पूरी तरह से डिविजिबल है, तो ये क्या हो गया आपका 2020 आपका क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। क्लियर। अब आप ऐसे भी कर सकते हो। अब आपको अगर बोला जाए कि नेक्स्ट ईयर 2020 अगर हमारा लीप ईयर था तो नेक्स्ट ईयर हमारा कौन सा होगा जो लीप ईयर होगा, तो हम क्या करेंगे, 2020 प्लस 4 कर देंगे, 2020 प्लस 4 कर देंगे, प्लस करेंगे तो 0 प्लस 4 4 2 0 2, यानी 2024 नेक्स्ट ईयर आपका होगा, जो आपका क्या होगा, लीप ईयर होगा। 2020 के बाद 2024 आपका जो होगा वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। क्लियर। सो आपका देखते हैं बुक में क्या दिया गया है। वी कैन divisible, we can also say that a year which
इज डिविजिबल बाई 4 इज अ लीप ईयर। मैंने बताया जस्ट आपको अभी डिवाइड करके। ओके 2004 इज डिविजिबल बाई 4। 2004 क्या है, डिविजिबल है 4 से। कैसे, देखिए अब 2004 की बात की गई है तो वो भी मैं डिविजिबल आपको डिवाइड करके दिखा दे रही हूँ। 2004 है, 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 5 बार लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा 20, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, बचेगा क्या 0। 0 को हम 0 बार लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास 4, 1 बार लेके जाएंगे, 4 बन जा 4, सो कैंसिल आउट, यानी पूरी तरह डिविजिबल है ना। तो ये क्या हो गया आपका, लीप ईयर हो गया। 2004 भी आपका क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। ओके सो इसी चीज को यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके बुक में दिया गया है। ओके सो द ईयर 2004 वॉज अ लीप ईयर। 2004 आपका लीप ईयर है। लुक एट कंप्लीट द चेन ऑफ लीप ईयर। और ये चेन आपको दिया गया है, अब इसे आपको कंप्लीट करना, ये आप खुद से करोगे। ओके लास्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको राइट करके दिखा दूंगी, बट आपको ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको खुद से फिल करना। अब जैसे देखिए 2004 आपका क्या है, लीप ईयर है। ऐड हम 2004 प्लस 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2000 प्लस 4 करेंगे तो 2008 हो जाएगा। 2008 में प्लस 4 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2012 हो जाएगा। अब आगे हमें क्या करना है, 2012 में क्या प्लस करना है, 4 प्लस करना है। जो हमारा आंसर होगा उसे हम राइट करेंगे। सो ये हमें क्या करना है, चेन को कंप्लीट करना है। ये चेन आप खुद से कंप्लीट करेंगे। सो ये आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क आपका जो रहेगा पेज नंबर 166 पे आपको जो चेन दिया गया है यानी जो ईयर दिया गया है उसे कंप्लीट करना है। क्लियर। सो आपको मैंने लीप ईयर बताया, कैलेंडर बताया। आई होप आपको समझ में आया हो। लीप ईयर क्या होता है आपका, एक बार मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, शायद आपको समझ में आए। आपका जो अर्थ होता है वो सूरज के, सन के चक्कर लगाता है। तो उस एक चक्कर को कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लगता है, 365 डेज 6 आवर्स लगता है। ओके कितना टाइम लगता है, 365 डेज तो पूरा लगता है, बट 6 आवर्स और लगता है। क्लियर। बट हम कंसीडर क्या करते हैं, जब भी हम किसी एक दिन को पूरे कंसीडर करते हैं तो वो क्या हमारा एक दिन कब कंप्लीट हो जाता है, जब 24 आवर्स कंप्लीट हो जाता है। बट हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दिन पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा, केवल आगे 6 आवर्स ही हो रहा है, तो उसे हम वहीं पे छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं। क्लियर। सो वो हमारा क्या होता है, लीव करके नेक्स्ट जो हमारा ईयर आता है उसमें ऐड होता जाता है। ओके सो ये हमारा क्या होता है, जैसे अगर हमने एक ईयर में हमारा 2000 मान लीजिए 2024 में हमारा लीप ईयर पड़ा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आएगा 2025 हमारा होगा, तो 3 साल बाद हमारा फिर क्या होगा, हमारा क्या होगा, लीप ईयर आएगा, यानी चौथे साल में आपका क्या होगा, लीप ईयर आएगा। क्लियर। तो जो आपका चौथा साल होगा वो आपका क्या होगा, लीप ईयर होगा। अब कैसे हम इसको कंसीडर करेंगे, आपका क्या होता है कि जो हमारा आता रहता है, यानी जो हमारा 365 डेज जो हमारा होता है उस प्लस 6 आवर्स जो होता है वो हमारा क्या होता है, ऐसे ही हम बढ़ाते जाते हैं 4 साल के लिए। तो जब हमारा 4 साल कंप्लीट हो जाता है तो वो हमारा जो 6 आवर होता है वो भी कंप्लीट होता है। वो कंप्लीट होके कितना हो जाता है, 24 आवर्स हो जाता है। क्लियर। कितना हो जाता है, 24 आवर्स हो जाता है। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो आपका क्या होगा, 24 हो जाएगा। अब 6 आवर्स अगर आपका है तो 4 साल में आपका 24 आवर्स तो कंप्लीट हो जाएगा ना, तो यानी चौथे साल आपका क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, 24 घंटे पूरा करेगा और वो ईयर आपका क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। यानी हर चौथे साल में आपका लीप ईयर आता ही आता है। क्लियर। सो आपका यहाँ पे यही चीज़ बताया गया था कि उस 6 आवर्स को हम कंसीडर नहीं करते हैं, वो लीव करते जाते हैं, और जैसे ही हमारा 3 साल कंप्लीट हो गए, चौथा साल हमारा पूरा होता है, उसमें क्या होते हैं, हम ऐड करते हैं और वो हमारा क्या हो जाता है, लीप ईयर हो जाता है। क्लियर। लीप ईयर हो जाता है। सो आपका क्या होता है, 24 हो गया, 204 हो गया, 204
205, 206, 207, 204 आपका लीप ईयर है। 205, 206, 207, 208 आपका क्या हो जाता है, चौथे साल में आपका क्या आ जाता है, अगेन लीप ईयर आ जाता है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, 6 आवर्स कंप्लीट करके 24 आवर्स वो हो जाता है। क्लियर। सो वो 24 आवर्स जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है वो क्या हो जाता है, एक दिन पूरा हो जाता है। क्लियर। सो वो एक दिन हम किस में ऐड करते हैं, फरवरी के मंथ में ऐड करते हैं। क्यों, क्योंकि वो वेरी शॉर्ट मंथ होता है, इसलिए हम किस में ऐड करते हैं, फरवरी के मंथ में वो एक दिन ऐड कर देते हैं। तो जिस ईयर में हमारा लीप ईयर, जिस मंथ में हमारा लीप 29 डेज होता है, यानी फरवरी में जिस ईयर के फरवरी में हमारा 29 डेज होता है, वो हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर। ओके। सो वहाँ पे हमारा क्या होता है, एक दिन पूरा कंप्लीट हो जाता है, उस एक दिन को हम ऐड कर देते हैं फरवरी के मंथ में, और वो हमारा क्या हो जाता है, 28 से 29 डेज का फरवरी हो जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। क्लियर। यानी वो हमारा ईयर क्या होता है, लीप ईयर होता है। अब आपका जो होता है लीप ईयर, वो जैसे 204 का एग्जाम्पल इन्होंने दिया था, तो 204 जो है, कोई भी ईयर आपका अगर पूरी तरीके से 4 से डिविजिबल है, पूरी तरीके से, यानी आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, तो भी हम मानते हैं कि पूरी तरीके से डिविजिबल है। ओके। तो पूरी तरीके से अगर जो 4 से डिविजिबल है, तो वो आपका ईयर क्या हो जाएगा, आपका ईयर क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। क्लियर। आप डिवाइड करके देखना, जितने भी आपके लीप ईयर है आप डिवाइड करके देखना, 4 से डिविजिबल है वो। क्लियर। सो वो आपके क्या होंगे, लीप ईयर होंगे। सो आपके बुक में इतनी ही चीज़ें दी गई थी, मैंने आपको बता दिया था। आपको एक चेन दिया गया, उस चेन को आपको कंप्लीट करना है। तो आज का वीडियो आपका जो था वो यहीं तक था। नेक्स्ट डे मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करूँगी। सो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट डे सेंड करूँगी। ओके स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।